Welcome to lecture number 4 of chapter Mechanical Properties of Fluid. Okay. Now in this chapter we will learn the concept of Pascal's law, and after that we will see the application of Pascal law. तो इसमें पास्कल लॉ का पहले हमें स्टेटमेंट यहाँ पे समझ लेना है. सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ पास्कल लॉ. हमने बहुत बार देखा है कि एक आप सोचो कि अगर यहाँ पे आपके गाड़ी का एक टायर है और उस गाड़ी के टायर की ट्यूब मैंने यहाँ पे दिखाई है. अगर आप इस ट्यूब में अगर आप हवा भरोगे तो क्या होगा, इस ट्यूब के अंदर जो हवा है ऑल डायरेक्शन में, ऑल पॉइंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी. आपको ये तो पता है यहाँ पे जो एयर होगी, एयर क्या होगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी. अगर आपने इस एयर का प्रेशर आपने एयर का प्रेशर मेजर करने की कोशिश की, आप यहाँ पे प्रेशर मेजर करोगे, यहाँ पे प्रेशर मेजर करोगे, यहाँ पे प्रेशर मेजर करोगे, तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन दिस टायर इन दिस ट्यूब विल बी सेम. तो सभी जगह पे प्रेशर भी सेम आएगा. तो ये क्यों होगा, क्योंकि ये जो इसके अंदर जो भी कोई फ्लूइड है वो ऑल डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और सभी जगह पे क्या करेगा, वो सेम प्रेशर अप्लाई करेगा. सो दिस इज योर पास्कल लॉ. बट फॉर दैट रिमेंबर दिस वी हैव सीन द कंसेप्ट ऑफ आइडियल फ्लूइड. आइडियल फ्लूइड मतलब क्या, जो फ्लूइड क्या होता है, इनकॉम्प्रेसिबल होता है. देयर शुड नॉट बी डिक्रीज इन देयर वॉल्यूम. ओके. अगर हमने ऐसा जो कोई भी फ्लूइड है वो फ्लूइड इनक्लोज्ड वेसल में लिया, दिस इज द इनक्लोज्ड वेसल. सो अगर हमने इनक्लोज्ड वेसल में कौन सा भी फ्लूइड ले लिया तो उस फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड पे हमने कौन से भी एक पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई किया तो वो जो प्रेशर होगा उस फ्लूइड के अंदर ऑल डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा, ऑल डायरेक्शन में इक्वल होगा. आप कहाँ पे भी वो प्रेशर मेजर करो तो आपका प्रेशर तो सेम ही आएगा. यू कैन सी हियर, मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम निकाल देता हूँ तो आपको समझ में आएगा. अगर यहाँ पे यू कैन सी लिक्विड इज टेकन हियर, यहाँ पे इस वेसल में वेसल इज क्लोज्ड. एक बात याद रखो, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस वेसल शुड बी क्लोज्ड. और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एक प्रेशर गेज लगाओगे, यहाँ पे एक प्रेशर गेज लगाओगे, यहाँ पे एक प्रेशर गेज लगाओगे, तो सभी प्रेशर गेज तो क्या करेंगे, सेम ही प्रेशर दिखाएंगे. क्योंकि आपने कौन से भी एक जगह पे, यहाँ पे ये जो प्रेशर प्रोड्यूसर है इसको हमने यहाँ पे ऐसे पंप किया तो प्रेशर जनरेट होगा. तो वो जो प्रेशर जनरेट होगा वो ऑल डायरेक्शन में ईच एंड एवरी पॉइंट वो प्रेशर क्या होगा, ट्रांसफर होगा. ओके. आई हैव रिटन, यू कैन रीड हियर, प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ अ फ्लूइड. उस फ्लूइड के अंदर आपने कौन सी भी जगह पे अगर प्रेशर अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, इट इज इनक्लोज्ड वेसल. आई टोल्ड यू वेसल क्या होना चाहिए, इनक्लोज्ड वेसल होना चाहिए. सो क्या होता है, हर जगह पे हर पॉइंट पे ट्रांसमिटेड इक्वली अनडिमिनिश्ड. अनडिमिनिश्ड मतलब इसके अंदर ऐसा कौन सा भी पॉइंट नहीं होगा कि जिस पॉइंट पे प्रेशर नहीं है. ईच एंड एवरी पॉइंट देयर इज अ प्रेशर. और ये जो प्रेशर अप्लाई होगा सिर्फ लिक्विड के अंदर ही नहीं होगा, वो प्रेशर ये जो क्लोज्ड वेसल का वॉल है उस वॉल के ऊपर भी प्रेशर अप्लाई करेगा. ओके. सो द प्रेशर is transmitted equally undiminished to any point, to every point in liquid and on walls of vessel. वो जो वेसल है उस वेसल के वॉल पे और लिक्विड के अंदर जितने भी पॉइंट है सभी जगह पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा. ओके. सो और एक दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात हमें पता है, इसके प्रीवियस लेक्चर में और लेक्चर नंबर 2 में भी हमने देखा था, अगर हमने ये जो लिक्विड लिया, एज वी हैव सीन, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम P इज इक्वल टू ρgh. उसका मतलब क्या है, ये लिक्विड कॉलम की जो हाइट है, हाइट नहीं कहेंगे हम, डेप्थ कहेंगे. अगर डेप्थ है, उस डेप्थ की वजह से प्रेशर बढ़ता है. जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है. तो आपको शायद यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे ये जो प्रेशर गेज दिया है वो सबसे बॉटम में दिया है, तो इसका प्रेशर ज्यादा होगा, इसका प्रेशर कम होगा. यहाँ पे हम एक नोट लिखेंगे, प्रोवाइडेड दैट
इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज निग्लिजिबल। इस जो ग्रेविटी का जो ग्रेविटी का जो इफेक्ट होगा वो निग्लिजिबल होगा। उसका मतलब इसका जो वेट होता है, वेट मतलब क्या होता है, वेट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। वेट जो होता है वो किसकी वजह से होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से होता है। सो उस वेट की वजह से यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई होना है वो निग्लिजिबल होगा। हम यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई करेंगे बहुत ही ज्यादा अप्लाई करेंगे, उस प्रेशर की वैल्यू ये जो लिक्विड के कॉलम की वजह से जो प्रेशर अप्लाई होना है उससे बहुत ही ज्यादा है। तो ये जो इफेक्ट है ना ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू द ग्रेविटी, वो निग्लिजिबल है इस केस में। सो फाइनली दिस इज योर स्टेटमेंट एंड हियर वी विल सी द two applications are mentioned in your textbook। ओके, सो यहाँ पे अगेन एट द एंड मैं आपको एक स्टेटमेंट वापस बताने जा रहा हूँ। अगर ये जो लिक्विड का वेसल है, लिक्विड या हम उसको फ्लूइड कहेंगे, उस फ्लूइड का जो वेसल है वो वेसल सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो इनक्लोज्ड होना चाहिए। ऐसे इनक्लोज्ड वेसल के अंदर अगर हमने कौन सा भी लिक्विड ले लिया और इस लिक्विड के ऊपर अगर हमने बाहर से अगर प्रेशर अप्लाई किया तो वो प्रेशर इस लिक्विड के अंदर और एट द ऑल ऑफ दिस वेसल इक्वली ट्रांसफर होगा, अनडिमिनिश्ड ट्रांसफर होगा। अनडिमिनिश्ड का मतलब ऐसा कौन सा भी पॉइंट वहां पे नहीं है कि वहां पे प्रेशर नहीं होगा। सो at each and every point the pressure in this fluid and on this wall is same. So this is your Pascal's law. So I have completed the statements of Pascal's law. After that I am starting the point application of Pascal's law. First application is hydraulic lift. So let me write that application number 1. Point number 1 is, let me write here, applications of Pascal's law. So from that the point number 1 is, first number point होगा कौन सा, हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट आपको ये तो पता है जनरली क्या होता है, हमारी जो मोटर होती है, व्हीकल होती है, 4 व्हीलर होती है, उसका जो जैक होता है, वो जैक का जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल क्या है, ये पास्कल लॉ का ही प्रिंसिपल है। हाइड्रोलिक लिफ्ट उसके ऊपर ही डिपेंड है। तो उस केस में क्या होता है, यू कैन सी हियर, उस केस में होता है देयर आर 2 cylinders. दिस इज द 1 cylinder and second cylinder is small cylinder, their piston is small. यहाँ पे यू कैन सी, और यहाँ पे उसमें लिक्विड मतलब कोई भी फ्लूइड होता है, जनरली उसमें हम ऑयल यूज करते हैं। हमें ऐसा फ्लूइड यहाँ पे लेना है जो फ्लूइड क्या हो, द फ्लूइड शुड बी इनकॉम्प्रेसिबल, वो कॉम्प्रेस नहीं होना चाहिए, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, यू कैन सी दिस द एरिया, इसका एरिया हम A1 अज्यूम करेंगे और इसका एरिया हम A2 अज्यूम करेंगे। आपको जो भी हेवी ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिफ्ट करना है, सपोज दिस इज द हेवी ऑब्जेक्ट, यू कैन सी ये तुम्हारी हुई हेवी ऑब्जेक्ट, हमें इस व्हीकल को लिफ्ट करना है। तो उस व्हीकल को लिफ्ट करना है मतलब उस व्हीकल का जितना वेट होगा उतना ही फोर्स हमें अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा। सो वी शुड अप्लाई लार्ज फोर्स टू लिफ्ट दिस व्हीकल। ओके, तो लार्ज फोर्स, हम तो इतना फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। अगर ट्रक का हमें ट्रक को अगर क्या करना है, लिफ्ट करना है, तो ट्रक को लिफ्ट करने के लिए ट्रक का जितना वेट है उतना तो फोर्स हम डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते। ओके, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम हाइड्रोलिक लिफ्ट यूज करते हैं, उसके नीचे जैक लगाते हैं और उस जैक को घुमाते हैं। सो क्या होता है, यू कैन सी हियर, ये जो पिस्टन है उस पिस्टन के ऊपर हम एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करते हैं F1। तो अगर हमने यहाँ पे इस पिस्टन पे अगर फोर्स F1 अप्लाई किया तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, द प्रेशर एट दिस पॉइंट विल बी F1 अपॉन A1। वी नो द फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये जो लिक्विड है, ये पिस्टन नीचे आएगा तो यहाँ का जो लिक्विड होगा, ऑयल होगा, इस तरफ मूव होगा। अगर ऑयल यहाँ पे मूव होगा सो देयर शुड बी इंक्रीजिंग दिस वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये टोटल जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये नीचे आने की वजह से यहाँ का वॉल्यूम कम होगा तो यहाँ का वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। सो टू इंक्रीज दिस वॉल्यूम देयर शुड बी मूवमेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो फोर्स इज अप्लाइड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन हियर, सो दैट द फोर्स इज प्रोड्यूस्ड हियर। तो यहाँ पे एक फोर्स प्रोड्यूस हुआ विच इज द F2। सो यू टेल मी
व्हाट विल बी द फोर्स हियर, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, तो यहाँ पे प्रेशर होगा P2 इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पे प्रेशर हुआ, अपना प्रेशर का फॉर्मूला है, वहां पे जो भी कोई फोर्स होगा अपन उसका एरिया होगा। सो फोर्स पर यूनिट एरिया इज द प्रेशर एट दैट पॉइंट। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो बाय पास्कल्स लॉ, हम यहाँ पे पास्कल्स लॉ अप्लाई करेंगे। बाय पास्कल्स लॉ वी नो P1 इज इक्वल टू P2। यहाँ पे जितना भी प्रेशर होगा यहाँ पे भी उतना ही प्रेशर होगा, उस दो पॉइंट में नहीं है, उस फ्लूइड के अंदर आप कौन सा भी पॉइंट लो, एट ईच एंड एवरी पॉइंट प्रेशर इज सेम। So we can write P1 should be equal to P2 here. So just put the values of P1 and P2. What is P1? P1 is F1 upon A1. So we can write F1 upon A1. P2. What is value of P2? You can see F2 upon A2. So this is F2 upon A2. So we want this force. हमें इस force की जरूरत है. So you can write therefore F2 is equal to, यहाँ पे देखो A2 is divided, वहां पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। सो देयर विल बी A2 अपॉन A1 टाइम्स F1। तो यहाँ पे ये हमें फॉर्मूला मिल गया है। यू कैन सी यहाँ पे क्या होगा, हमें यहाँ पे जो एरिया लिया है, सो एरिया दिस एरिया A2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A1 ना, एज वी नो एज A2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A1। अगर A2 की वैल्यू आपकी बहुत ज्यादा है, अगर A2 की वैल्यू 100 है, A1 की वैल्यू अगर 10 है, तो 100 अपॉन 10 कितना आएगा, 10 आएगा। दैट मीन्स F2 इज ग्रेटर देन F2 बाय फैक्टर 10। तो ये तो क्लियर हुआ, दैट्स व्हाई F2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन F1। तो यहाँ पे जो है हमने फोर्स अप्लाई किया, उस फोर्स का कन्वर्जन वेरी लार्ज फोर्स में हुआ है। यू कैन सी F2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन F1। सो लार्ज फोर्स इज प्रोड्यूस्ड हियर बाय अप्लाइंग स्मॉल फोर्स एट दिस पिस्टन नंबर A1। So using this large force, such a heavy object can be lifted. So this is in accordance with the Pascal's law. So working principle of hydraulic lift is the Pascal's law. So this is the point number 1. So actually in this topic we have to see two application. First application is the hydraulic lift and second application is point number 2. So just wait for a moment, let me rub this. So the second application is the hydraulic brake. हमें पता है हमारे जो फोर व्हीलर होती है, उस फोर व्हीलर के लिए हम जो ब्रेक यूज करते हैं वो हाइड्रोलिक ब्रेक यूज करते हैं। तो सिस्टम क्या होती है, यू कैन सी हियर देयर आर 4 सिलेंडर। दिस 4 सिलेंडर आर एट द 2 टायर्स। हमारे जो फोर व्हीलर के एक क्रॉस सेक्शन मैंने यहाँ पे निकाला है, यहाँ पे एक टायर है, सेकेंड टायर, थर्ड टायर और फोर्थ टायर। दीज आर द 4 टायर्स, दीज आर द 4 व्हील्स। यहाँ पे बाकी अरेंजमेंट क्यों होती है, यहाँ पे जो टायर का जो डिस्क है उसको यहाँ पे एक जो पैड होते हैं ना, पैड क्या होते हैं, रबर के पैड होते हैं या दूसरे कौन से जो पैड होते हैं, वो टायर का जो डिस्क होता है उस डिस्क के अटैचमेंट में होते हैं। यहाँ पे जो सिलेंडर होता है, यहाँ पे हम कहते हैं मास्टर सिलेंडर। जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर के पैर के सामने जो सिलेंडर होता है वो होता है मास्टर सिलेंडर, और उसके लिए पेडल होता है। तो यहाँ पे ड्राइवर की पोजीशन होती है, ड्राइवर क्या करता है, इसको स्मॉल फोर्स अप्लाई करता है, पेडल को स्मॉल फोर्स अप्लाई करता है। उसकी वजह से इसके अंदर जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा, टुवर्ड्स आगे की तरफ क्या होगा, आगे की तरफ पुश होगा। तो ये जो फ्लूइड है वो फ्लूइड इस सिलेंडर की तरफ जाएगा, इस सिलेंडर की तरफ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। सो चारों डायरेक्शन में फ्लूइड क्या करेगा, उस पिस्टन के ऊपर इनवर्ड आगे की तरफ उसको पुश करेगा, आगे की तरफ पुश करेगा। तो ये जो उसको बाकी जो अरेंजमेंट की होती है, उसको जो डिस्क है, जो टायर के डिस्क है, उसको कनेक्ट किया होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये पेडल है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे जो एरिया है इससे कई गुना ज्यादा एरिया इसका है। तो हमने यहाँ पे देखा था जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं F1, तो F2 क्या होता है, F2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन F1। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, A2 शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन A1। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया है, यहाँ पे जो फोर्स ड्राइवर ने अप्लाई किया है वो होगा F1, और उसकी वजह से इन जगहों पे जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो फोर्स होगा F2। सो बाय अप्लाइंग वेरी वेरी स्मॉल फोर्स, द स्मॉल फोर्स कैन बी कन्वर्टेड टू द लार्ज फोर्स एट दिस फोर व्हीकल। सो विद द हेल्प ऑफ दिस लार्ज फोर्स व्हीकल कैन बी स्टॉप्ड और speed of vehicle can be reduced।
ओके, सो यहाँ पे आपको एग्जाम के लिए एक फिगर ड्रॉ करनी है एंड यू हैव टू राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फिगर. फिर यू विल से master cylinder. There is a master cylinder which is in close to the driver of the given vehicle, and there are 4 cylinder. Name of that 4 cylinders is clave cylinder, which is attached to the pads of the पैड. आपको समझ में आते हैं ना, पैड मतलब जो टायर जो व्हीकल होते हैं ना, व्हीकल का जो टायर है, उस टायर की जो डिस्क होती है, वो डिस्क को जो पैड अटैच किए होते हैं, वो पैड इस मास्टर या इस क्लेव सिलेंडर को अटैच किए होते हैं. सो फाइनली द कंक्लूजन इज Pascal's law is applied here for the hydraulic brake. Okay, so both of these applications are completed. So our concept Pascal's law is completed here. Okay, so in next lecture number 5 we will take the new point of the same chapter. So आपको अगर इस टॉपिक में अगर कोई डाउट है, so you can ask that doubt in comment box. Okay, if you like this video, please subscribe my channel. Okay, bye.